नमस्कार दोस्तों, आज क्यों हमें अपनी जॉब या बिजनेस के अलावा और एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत है। आज क्यों हमें ऑर्डिनरी पर्सन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बनने की ज़रूरत है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बनता कौन है? ऑर्डिनरी तो सभी है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में क्या है, जैसा कि शब्द से हमें समझ में आ रहा कि यहाँ पर क्या है, एक्स्ट्रा है। यानी कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ एक्स्ट्रा करते हैं तब जाके आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बनते हैं। जी हाँ, आज मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आज जिस तरीके से आज हमारी जो लाइफ में किस तरीके से हम महंगाई दरें बढ़ रही है, उस दरों को लेके मैं आपको छोटा सा एक मॉडल आपके सामने रखूंगा, जिससे हमें ये समझ में आए कि हमें कितनी इनकम की रिक्वायरमेंट है आने वाले 2 या 3 साल के बाद। दोस्तों, मैं बात करता हूं आपको 1945 की। सन 1945 की अगर बात किया जाए तो 10-12 लोगों का जो परिवार है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि 10-12 लोगों का जो परिवार है वो मात्र और मात्र सिर्फ केवल और केवल 10 रुपए में चल जाया करता था। 1945 में हमारे दादाजी के पिताजी के समय जो था वो केवल और केवल वो 10 रुपए में चल जाया करता था। और उस समय एक नारा हुआ करता था, हम साथ साथ हैं। लेकिन जैसे ही 20 साल बढ़े, महंगाई की दरें बढ़ी। 1945 से 20 साल बढ़े, 1965 आया, और जैसे ही 1965 आया वहां पे हमारी इनकम में एक जीरो पड़ गया। यानी कि अब परिवार को चलाने के लिए 10 रुपए नहीं 100 रुपए की रिक्वायरमेंट थी, तब जाके हमारा परिवार चलता था। और अब इस बार परिवार में लोगों की संख्या जो है वो 6 से 7 लोगों पे आ गई। और जो नारा था हम साथ साथ वाला है, वो टूट के अलग हो गया और वो हो गया मैं और मेरा परिवार। फिर से 20 साल इंक्रीमेंट हुए, 1965 से 1985 आया, और अब इनकम की जो रिक्वायरमेंट हुई वो 1000 रुपए हुई। अगर आप 1000 रुपए कमा रहे हैं तब जाके आप अपने परिवार को चला पाएंगे। और ये समय 1985 वाला हमारे पेरेंट्स ने भी देखा है। उन्होंने 500, 600, 700 रुपए मंथली सैलरी में भी अपने फैमिली को चलाया है। और उस समय आप देखिए परिवार में लोगों की जो संख्या थी वो सिर्फ कंसेप्ट आया, हम दो हमारे दो। अब बात कर रहा हूं मैं आपको 2005 की। 20 साल बढ़े, 2005 आया, और जैसे 2005 आया ये समय काफी लोगों ने देखा है, मैंने देखा है, आप सभी लोगों ने देखा है। 2005 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे परिवार को चलाने के लिए जो इनकम की जो रिक्वायरमेंट थी वो थी मात्र 10,000 रुपए। यानी कि अगर आप उस समय 10,000 रुपए भी अगर आप कमा रहे हो तो अपनी फैमिली को ईजी चला पाएंगे। और उस समय परिवार में जो लोगों की संख्या हुआ करती थी वो हम दो हमारा एक का नारा आया। यानी कि हम दो हमारा एक। आज देखिए काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जब बेबी प्लान करते हैं तो यही बोलते हैं कि बस एक ही काफ़ी है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से हर साल 20-20 साल में आपको हर एक बार एक इनकम में जीरो बढ़ रहा है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि 2025 में आपको कितनी इनकम की रिक्वायरमेंट है? जी हाँ, सही सोच रहे हैं। आपको जिस इनकम की रिक्वायरमेंट है वो है 1 लाख रुपए। अगर आप 1 लाख रुपए नहीं कमा पा रहे हैं तो हम परिवार नहीं चला पाएंगे। सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, मुंह से गलत निकल गया, परिवार नहीं। अब तो बस ऐसा है कि शायद वो समय पे ऐसा होगा कि जैसे शादी हो गई और शादी के सुहागरात के दिन ही बीवी आपसे ये बोल देगी हम आपके है कौन। बेबी प्लान तो दूर की बात है। तो ये इस तरीके से हमारी महंगाई दरें कंटिन्यू बढ़ रहा है। अब इसके लिए हम क्या करें? ऐसा कौन सा सिस्टम है? दोस्तों, मैं आपको बोलूँगा, आप समझिए। काफ़ी लोग समझने की कोशिश नहीं करते। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दोस्तों अभी इस समय प्रेजेंट में जो आज हमारे पास जो कंसेप्ट है ना, वो मात्र एक कंसेप्ट है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। क्यों? इसका कारण बताता हूं। आज आप कोई भी बिजनेस करो, चाहे आप चाय की टपरी ले लो, चाहे आप पानी पूरी का ठेला ले लो, चाहे आप चाउमीन की दुकान ले लो। आप मुझे बताइए, अगर आप चाय की टपरी खोलेंगे तो आपको नहीं लगता कि 30 से 35 हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट है? वहाँ पे आप ठेला ले लो, वहाँ पे आप गैस सिलेंडर ले लो, चूल्हा ले लो, चाय पत्ती ले लो, ये सब इंटीरियर ले लो। जहाँ पे ठेला करोगे वहाँ पे टैक्स अलग पे करना है। तो आपको नहीं लगता कम से कम ये 25-30 हज़ार का इन्वेस्टमेंट है? लेकिन मात्र, और उसके बाद ये करने के बावजूद भी क्या पता हमारी दुकान चले या ना चले। नहीं चली तो 25 से 30 हज़ार का लॉस। क्यों लॉस? क्योंकि वो ठेला आपके किसी काम का नहीं। अगर आप बेचने जाएंगे तो आधी कीमत पे बिकेगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करना क्यों जरूरी है? कि यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाता है, यहाँ पे आपकी रिस्क जीरो हो जाती है, लगता कुछ नहीं है, और आपको करना क्या है? थोड़ा सा एफर्ट लगाना है। ये वो बिजनेस है दोस्तों जहां पर पूरी दुनिया इसको एक्सेप्ट कर रही है। ये वो बिजनेस है जहां पे अगर मैं आपसे बात करूं वर्ल्ड वाइड, इसको 116 मिलियन लोगों ने 2017 में ही ज्वाइन कर लिया। यानी कि 2017 में 116 मिलियन लोग ज्वाइन कर चुके थे। 1 मिलियन में 10 लाख लोग होते हैं। और ये इंडस्ट्री आज लगभग 200 बिलियन डॉलर की हो चुकी है। 2017 की बात कर रहा हूं मैं। 2017 में ये 200
बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है और ये एक इंडस्ट्री ऐसी है जो कंटिन्यू ग्रोथ करती है। अगर दुनिया के इतने बड़े बड़े लोग इस इंडस्ट्री के बारे में बताते हैं, अगर दुनिया की इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां, आज आपसे मैं बताना चाहूंगा, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ओनर, उनसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया, उनसे यह कहा गया कि अगर भगवान ना करे बट किसी रीजन से अगर आपकी सारी संपत्ति खत्म हो जाए और आप जीरो पे आ जाए, तब आप उस समय कौन से बिजनेस में अपना करियर बनाना स्टार्ट करेंगे और फिर से ये सारी चीजें अचीव करेंगे। उनका कहना था कि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का चयन करूंगा जहां पे मैं ये सारी चीजें फिर से अचीव कर सकूं। दोस्तों बहुत ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा सिस्टम है, बस आपको सिस्टम की जरूरत समझने की जरूरत है। ये समझा आपने अभी तक जो उल्टा पुल्टा लोगों से सुना है वो आपको शायद एक रॉन्ग इंफॉर्मेशन गया है, आपको एक सही सिस्टम के थ्रू आपको सही चीजें समझने की जरूरत है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। अगर आप चाहते हैं क्या है, कैसे करना है, किस प्रकार से आप और हम मिलकर घर बैठे एक अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं, मैं आपसे सिर्फ आपकी जिंदगी की 2 घंटे मांगना चाहता हूं। अगर आप 2 घंटे देने के लिए तैयार है तो आप और हम मिलकर एक बेहतरीन एक कंसेप्ट डिजाइन करके एक अच्छी प्लानिंग के साथ में एक अच्छा खासा अर्निंग करेंगे। नीचे दिए गए लिंक पे आप मुझे व्हाट्सएप पे हाय भेजिए, मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से यहाँ हाउसवाइफ, स्टूडेंट, रिटायर्ड पर्सन, हम सब लोग मिलकर एक बेहतरीन अर्निंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।